ठीक, ठीक। अच्छा लगा संदेश। हाँ, बहुत ही अच्छा है। कलीसिया में आशीष है। ये कलीसिया जो है ना, वहाँ पे परमेश्वर की प्रार्थना का रूपन है और डेली हमारे लिए ज़रूरत है कि हम प्रार्थना में इसे पढ़ते रहें, चलते रहें। परमेश्वर चाहता है, प्रार्थना एक ऐसा रास्ता है या वैसा जीवन है कि परमेश्वर फटक से मिल जाता है। तुरंत मिलता है और तुरंत हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप बहुत ही मूल्यवान हो। अपने पड़ोसी से कहो, आप बहुत ही मूल्यवान हो। नहीं बोला? बोला? वापस एक बार बोलो। रात को एक जन ने मुझे डरा दिया। रात को फोन आया, जल्दी पास्टर को बुलाओ, मैं जा रही हूँ। मतलब कहाँ जा रही? मुझे तो हंसने को भी आ रहा था। मतलब क्या है, पास्टर को जल्दी बुलाओ, मैं जा रही हूँ। मतलब क्या है, क्या हो रहा है? बट परमेश्वर विश्वास योग्य है ना, कि जो उसे हमारी कीमत मालूम है ना, उसे हमारी कीमत मालूम है। और उसी वक्त ना प्रार्थना हुआ और परमेश्वर ने उसके जीवन में शांति लेकर आया। सुन, धन्यवाद दीजिए। पहला कोरिन्थियों का 7:23 प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु में धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपके लिए करते हैं। परमेश्वर आपकी सभा की अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे प्रभु जी। हम सभी से आप प्रभु बात करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पहला कोरिन्थियों का 7:23 में पौलुस कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो ना। आप मूल्यवान इसलिए हो कि किसी ने आपके लिए भुगतान किया है। किसी ने आपके लिए भुगतान किया है, और वो कोई भुगतान कोई और नहीं किया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने किया है। रोमियो के 5 अगर 6 से 11 पढ़ेंगे, बोले कि प्रभु यीशु ने हमारा मूल्य चुकाया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए मूल्य चुकाया है। और पहला पत्रस के 1:18-19 में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जो पुराना जो जीवन था, उसे छुटकारा जो मिला, बोलते कि वो सोने चांदी से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। सोचिए इसलिए आप कितना मूल्यवान हो, क्योंकि अगर हम और आप करेंगे तो हम शायद बार अलग ढंग थोड़ा समय तक याद करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने जो मूल्य चुकाया है, वो हम अपने जीवन के अंत तक उसको याद करेंगे ना। हम चाहे नए हो या पुराने, हम कभी कभी सोचते हैं कि लोग किस तरह से, एक बार एक व्यक्ति ना, उनका नाम है डेविड रोपर, मतलब वो व्यक्ति, उसकी जब सास मर गई, उन्हें उनके घर का सामान मिला, तो कपाट था, कपाट में बहुत सारे कपड़े थे उनके परिवार की यूज किए हुए, और वहाँ पे एक इतना बड़ा डब्बा मिला जिसमें बहुत सारे कॉइन थे, बहुत सारे कॉइन थे। और जब उन्होंने खोला, कॉइन में क्या देख रहे हैं कि कुछ कॉइन ऐसे है जो आधा गायब है, यानी कि बोलते ना, एक तरफ छापा रहता है, एक तरफ काट रहता है, हेड और टेल रहता है। तो एक साइड में खराब हो चुका है, एक साइड में अच्छा है। फिर भी उन लोगों ने उसको संभाल कर, जब उन्होंने देखा तो बोला कि इतना सारा वाइन है, और अब तो बंद हो चुका है, अब मार्केट में चलता भी नहीं। लेकिन जिन्होंने उसे जमा किया था, वो इसलिए रखा था उन्होंने, क्योंकि उनके समय में वो बहुत ही उसका कीमत था। उनके समय में उसका बहुत कीमत था, और उन्होंने ऐसे रखा हुआ था। बेशक वो आप नहीं चलते, लेकिन अपने समय उसका कीमत था, और उन्होंने उसको कीमत को समझते हुए अपने जीवन के अंत तक उसको संभाल कर रखा। हम लोग भी सोचते होंगे, अभी तो हम पुराने हो गए, या हम अभी भी आए हैं,
क्या हमारा कीमत है? परमेश्वर की नजर में आज भी हमारी वही कीमत है जब हम पहले आए थे तभी और आज भी। परमेश्वर की नजरों में हमारी कीमत घटी नहीं है, आज भी वैसे। जैसे कि ये 500 का नोट देखा ना, अब हम इसको तोड़ मरोड़ दे, पूरा छोटा कर दे, इतना कर दे ना, लेकिन सोचो किसी को मिलेगा तो क्या बोलेगा? अरे किसी काम का नहीं बोलेगा, नहीं, वाह 500 रुपए सीधा करेगा, वाह अच्छा है ना? तोड़ मरोड़ के फेंक दिया, लेकिन आज भी उसका कीमत क्या है? उतना बहुत नहीं है। हमारा जीवन वैसा है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतर आए, हम शायद सोच आप कोई नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे मालूम है तेरी कीमत, क्योंकि मैंने तेरे पापों का भुगतान उस पर कर दिया। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर को कैसे बोले जो हमारी कीमत देता है? इसलिए हम कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, नहीं हम क्या कुछ नहीं है, नहीं ना। बल्कि कलीसिया ऐसा स्थान है, हर एक व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान है, हर एक व्यक्ति बहुत ही कीमती है, चाहे यहाँ पे सेटअप करने वाले लोग हो, चाहे आराधना करने वाले लोग हो, जहाँ पर बैठ के आप सुनने वाले लोग हो, सभी का कीमत बहुत है। और उस कीमत को परमेश्वर समझता है, उस कीमत को परमेश्वर समझता है, क्योंकि उस चांदी के जो भी सिक्के थे उनके पास, उनकी लोगों की नजर में उसका कीमत नहीं होगा। जैसे हमने ना एक फोटो बना के भेजा था रात को, बोले लोगों की नजर में साथ हमारी कीमत नहीं होगी, लोगों के सामने लोग बोलते हैं हम किसी लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आज भी आप बहुत मूल्यवान हैं, आज भी आप बहुत कीमती हो। क्यों? जो लहू बहाया परमेश्वर ने कीमती, उसके द्वारा हुआ क्या? 8 चीजें हम देखेंगे। पहला चीज, यह लहू प्रायश्चित का लहू है। ये जो लहू है प्रायश्चित का लहू है, रोमियो के 3:25 में, जहां हमारे पापों को ढांप दिया गया। दूसरा, यह लहू हमारे छुटकारे का लहू। सोचो, यीशु मसीह जो भुगतान कर रहा है, पहले हमारे प्रायश्चित के लिए, फिर हमारे छुटकारे के लिए। प्रकाशित वाक्य का 5:9, मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए। तीसरा, यह लहू शुद्ध करता है। क्या करता है? लहू शुद्ध करता है। इब्रानी का 9:22, बिना लहू बहाए हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। यीशु ने लहू बहाया, हमने जब विश्वास किया उसी वक्त उसके लहू से हम शुद्ध किए गए, उसी वक्त हम उसके लहू से शुद्ध किए गए। चौथा, यह लहू हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है। सोचो कितना मूल्यवान हुआ। अगर मूल्यवान नहीं होते तो हम करीब कैसे जा सकते? हाँ, मूल्यवान हो, इसलिए यह लहू क्या करता? हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है। इफिसियों के 2:13, पाप से दूर थे हम, पाप के अधीन में थे, लेकिन आज हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आज हमारे अंदर परमेश्वर का भुगतान किया हुआ वो लहू है, जिसके द्वारा आज हम सब उसके करीब, उसके निकट हैं। पांचवा, यह धार्मिकता का लहू है। किस चीज का लहू है? धार्मिकता का लहू है। रोमियो को 5:9, धर्मी ठहरना क्षमा किए जाने से कहीं बहुत बढ़कर है। धर्मी ठहरना क्षमा किए जाने से कहीं बढ़कर है। हम पिछले 2 संडे पहले हमने इस बात किया था, साथ पिछले संडे बात किया था ना, हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी थी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र, हम पापी है और हम उसके पास पहुंच नहीं सकते। लेकिन मसीह का लहू हमें क्या करते, जो यीशु मसीह ने हमारे बीच में हमारे लिए कुर्बान हो गया, उसके द्वारा आज हमारे क्या हो गया? हम उसके पास, परमेश्वर जो पवित्र है, हम उसके पास जा सकते। परमेश्वर ने क्या किया? हमें अपने लहू से क्या किया? धार्मिकता को सिद्ध कर दिया, जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया। छठा चीज, यह मिलाप का लहू है ना। ये क्या है? मिलाप का, यानी कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का लहू है। और ये कुलुसियों का 1:20, हम शांति के तलाश में यह क्रूस मिला।
हम सोच रहे थे कहाँ शांति मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगा। जैसे हमने ना एक आज ही में बात कर रहा था प्रेषक पहले दिन को जब शैतान आया तो बोला कि तू पहले क्यों ये दुनिया छोड़ दिया, पहले वाला दुनिया, पहले तू मूर्ति बनाता, तेरे पास बहुत पैसे होते थे, क्यों वो छोड़कर तू क्यों इसमें आया, तू पागल हो गया है, एक देख तू भाड़े पे रहता है, तू ऐसा रहता है। लेकिन मालूम है हम है भाड़े पे, शायद हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन जो शांति उस वक्त नहीं थी वो शांति आज हम लोगों के पास है। हालेलुया। बल्कि हमें धन दौलत हमारे जीवन में शांति नहीं ला सकती। अगर हमारे पास शांति चाहिए तो एक सच्चे परमेश्वर की जरूरत, और वो सच्चा परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हाँ, यशायाह का 9:6-9 हाँ शांति का 9:6 परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हाँ, वो हमारे अंदर शांति लेकर आता है जब हम उसको विश्वास करते हैं। 7वां चीज, यह प्रवेश का लहू है ना, यह हमें परमेश्वर के द्वार को ना बंद नहीं कर सकता। ये लहू से हमारे लिए द्वार खुला और हम परमेश्वर के पास जाए। इब्रानी का 10:19, क्रूस के पास जाकर अपने जीवन को यीशु को दे दिया, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे द्वार इसलिए क्योंकि हमने अपना जीवन क्या कर दिया? प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। आप हमारे लिए द्वार खुल गया। आप मुझे कोई भी उस द्वार को आप मुझे कोई भी उस द्वार के अंदर जाने के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए मूल्य चुकाया है। आखिरी 8वां, यह वह लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ना, यह वह लहू है जो हमारे सभी पापों से, एक नहीं, दो नहीं, सारे पापों से हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, सारे पापों से ना, सारे पापों से। मार्टिन लूथर के पास शैतान आया, उससे कहा कि तुझे मालूम है तो कितना बड़ा गुनाह किया है, कितना पाप किया है? उसने कहा बताओ। तो बता रहे तूने इस तरह से जीवन जिया, तूने इस तरह से जिया, उसने बहुत सारे पाप गिनाए। फिर मार्टिन लूथर बता बस और है? बता हाँ और है ना। फिर गिनाया, ये किया तूने, ये किया। फिर शैतान को पूछा मार्टिन लूथर, क्या बस और है? नहीं, बस हो गया। बोला तो कितने, अगर और भी होते थे, इसका दुगना भी होता था, 10 गुने भी होते थे, फिर भी मेरे यीशु के लहू से मेरे पाप कभी तो उजागर नहीं कर सकता, ढक जाते। हाँ, क्योंकि मेरा यीशु मेरे पापों से मुझे छुटकारा देता। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर वो काम करता है जो ना हम और आप नहीं कर सकते, और इसलिए हम शायद आपकी कीमत ना समझ सके, आप किसी की कीमत ना, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपकी कीमत कितना आप मूल्यवान हो, कितना मूल्यवान। सोच रहे हो, परमेश्वर आपकी कीमत समझता था, इसलिए आज से 2000 साल पहले वो जीवन जो स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग में बैठा हुआ था यीशु मसीह, लेकिन उसका प्रेम है, उसकी चाहत है हमारी तरफ, वो आया ना, ये लोग बहुत कीमती है, मैं आ रहा हूं, आया हमारे लिए, आया हमारे लिए, और आकर हमारे लिए हाँ अपनी जान दी। वो परमेश्वर आज वही परमेश्वर आपके ये जीवन का कीमत समझता है, और वो चाहता है कि हर एक लोग उसे समझ सके, उसे जान सके, क्योंकि यीशु के सिवा कोई और नहीं है जो हमारे पापों का भुगतान कर सके, पापों का भुगतान कर सके, यीशु मसीह है। इसलिए हम लोग एक आखिरी में देखेंगे रोमियो के 5:6, 8 और 9 में। रोमियो का अध्याय खोलेंगे हम लोग, रोमियो 5 अध्याय, छह वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा ना। जब हम पापी ही थे तब मसीह किसके लिए मरा? भक्ति के लिए, भक्तिहीनों के लिए, जो भक्त नहीं थे, यानी कि जो धर्मी नहीं थे, उनके लिए परमेश्वर मरा। 8 में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सोचना, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर हमारे अच्छाई के समय पे नहीं आकर मरा, लेकिन जब हम पापी थे तभी हमारे। 9 कहता है, अतः जबकि
हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बच गए ना। क्योंकि जब हम लोगों को परमेश्वर जब धर्मी ठहराया, बोले हम उसके क्रोध से कभी भागी नहीं होंगे। यीशु के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हम उसके क्रोध के भागी वो होंगे जो उससे नफरत करते हैं, जो उससे घृणा करते हैं। हाँ, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर, धन्यवाद। सोचो ना, जितने लोगों ने यीशु मसीह के पास आए और जितने लोगों ने उसका इनकार किया, आप देखोगे हद से ज्यादा लोग, बाइबल में देखोगे हद से ज्यादा लोगों ने उसका इनकार किया, उसका अपमान किया। लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने उसके पास आए, क्योंकि उन्होंने समझा यीशु। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उसके अंदर यीशु में सब दवा इलाज करके थक चुकी, मुझे एक बार छूना है, एक बार छुई। 10 कोड़ी आए, परमेश्वर चला, एक कोड़ी छू। और परमेश्वर इसलिए वो काम करता है क्योंकि वो आपका कीमत समझता है। आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना इसलिए सुनता है क्योंकि वो आपकी कीमत को समझता है, वो आपकी कीमत को समझता है। इसलिए कभी भी आप अपने आप के मत समझो कि हमारा कुछ वैल्यू नहीं, हमारा कुछ भी कीमत नहीं। आज भी आप बहुत कीमती, आज भी आप बहुत कीमती। और इसलिए ना आखिरी में बता, इसलिए कीमती क्योंकि हमारा जो उद्धार हुआ है, उद्धार की सुरक्षा मैं नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी कीमती का उदाहरण है कि हमारा जो उद्धार मिला है उसका सुरक्षा या उसको संभालना मैं और आप नहीं कर रहे, लेकिन हमारी उद्धार की सुरक्षा हमारे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। बोले क्या मैं नहीं संभाल सकता अपने उद्धार को, क्योंकि मैं पापी कहीं न कहीं में गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा उद्धार मेरे परमेश्वर के हाथ में है तो मुझे कोई हमें गिरा नहीं सकता। अगर हम गिरेंगे भी तो परमेश्वर का वो अनुग्रह है कि हमें उठा कर क्या करेगा, वापस खड़ा करेगा। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पढ़ाई करें। क्योंकि रेवलेशन प्रकाश के वाक्य 5:9 में कहता है, क्योंकि तूने वध होकर, यूहन्ना लिखता, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा के लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। हाँ, हर एक जाति, हर एक भाषा, सब अलग अलग गांव, अलग अलग लोग, जगह के लोग हैं, सबकी मातृभाषा अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर सभी लोगों को क्या कर लिया, अपने लहू से मोल लिया है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की पढ़ाई करें, अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर को समझें। जब परमेश्वर हमें कहता बहुत मूल्यवान हो, बोले हमें चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें आपको समझाता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा करो आपको देते हो। सचमुच परमेश्वर आप लोगों की कीमत को समझते हो प्रभु, क्योंकि आपने मोल लिया है। और हर एक विश्वासी उस कीमत को समझता है जो संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा करते हो, संपूर्ण मन से आपके पीछे चलते हो। हर एक व्यक्ति आपकी उस कीमत को समझता है जो आपने हमारे लिए चुकाया है। मेरे महान परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती आज के सामने कि जो लोग आज संसार में हैं, जो आपको नहीं जानते, आपकी कीमत को नहीं जानते, प्रभु यीशु आप उनके जीवन में काम करें। आप प्रेस के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, किसी विश्वासी भाई बहन के गवाहियों के द्वारा वो भी आपको जान सके, वो भी आपको पहचान सके। प्रभु यीशु आपने हमारे लिए कीमती लहू बहाया। मेरे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी इस कृपा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हो, आप पवित्र परमेश्वर हो। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं।
धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद उस संदेश के लिए जब पतरस जेल में है, लेकिन कलीसिया आपको जानती है, कलीसिया आपको पहचानती, आपने जो मूल्य चुका है उसे समझती है, इसलिए वो लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और पतरस को छुटकारा मिला। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित रहे, प्रभु आपकी कीमत को समझे, क्योंकि आप हमारे कीमत को समझते हैं। आपने हमें मूल्यवान समझा है प्रभु, हम उस कीमत को समझ सके और आपके साथ चल सके। प्रभु ऐसी बल और बुद्धि और ज्ञान देना परमेश्वर, कि आपके वचन के साथ समय बिताए, व्यक्तिगत वचन पढ़े, संगति में आए और प्रभु प्रार्थना का जीवन में बढ़े। ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान को परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते समय प्रकाश साबले की परमेश्वर, कि परमेश्वर जो हॉस्पिटल में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, मेरे प्रभु हम सब अपने हाथों को उठाते हैं और आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर आप उस बेटे के ऊपर दया करो, आप उसके ऊपर कृपा करो परमेश्वर, क्योंकि आपके सिवा कौन है जिस पे हम भरोसा कर सकते, कौन है जो हमारी मदद कर सके। आप ही हो प्रभु जो हर वक्त मदद करते, हर वक्त सहायता करते। आज भी हम आपसे सहायता मांगते हैं कि आप प्रकाश सावले को छुए परमेश्वर, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें परमेश्वर, के परिवार को हिम्मत बल दे प्रभु, कि विश्वास में बने रहे, दृढ़ता से खड़े रहे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन।